फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन इज़ 135 डिग्री देन फाइंड इट्स नंबर ऑफ साइड। मतलब अगर किसी सम बहुभुज का अंतःकोण 135 डिग्री है तो हमें ये निकालना है कि उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगोन के अंतःकोणों का, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगोन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये n क्या है? इस रेगुलर पॉलीगोन की भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम ईच एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, n से इसको डिवाइड करना होगा। मतलब ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। और n कहाँ है, यहाँ पे क्या है वो हमें पता है, वो भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 130 डिग्री वन एंगल का मेजर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है, दिस इम्प्लाइज दैट 135 डिग्री दिया गया है। 135 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको आगे हम सोल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 135 डिग्री n इंटू n, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर लाते हैं, 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री n माइनस 135 डिग्री n। This implies that 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 135 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 45n। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 45। इसको हम सोल्व करेंगे तो 45 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 8, यानी कि इस रेगुलर पॉलीगोन के साइड्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब यहाँ पे साइड्स की संख्या कितनी है, 5 है। और हमें पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो अगर वन एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो एन एक्सटीरियर एंगल, इसका मेजर कितना हो जाएगा, 360 को n से डिवाइड कर देंगे, जहाँ पे n क्या है, इस रेगुलर पॉलीगोन का साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर्स ऑफ साइड्स दिए गए हैं, क्या कितने दिए गए हैं, ये रेगुलर पेंटागन है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 5 है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 5 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 72 डिग्री, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस रेगुलर पेंटागोन का एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा, वो जो माप होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ रेगुलर पॉलीगोन हैज़ 10 साइड्स देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। यानी कि किसी पॉलीगोन के साइड्स की संख्या कितनी है, 10 है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसमें डायगोनल्स कितने होंगे। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगोन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2 होता है। और यहाँ पे क्या है, n जो है वो इस पॉलीगोन के साइड्स का नंबर है, संख्या है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है 10 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें 10 पुट करना है, 10 इंटू 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 7/2। 5 से ये कट जाएगा, यानी कि 35। कि इसमें जो डायगोनल्स की संख्या होगी वो 35 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड द एंगल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल। और हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के बराबर होता है।
तो एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री का 5 गुना है, तो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा है, लेट द एंगल इज इक्वल टू थीटा, देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये थीटा है वो 180 माइनस थीटा का 5 टाइम्स है। तो दोनों को अगर इक्वेट करना हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, ये थीटा जो है इसका 5 मल्टीप्लाई, मतलब 5 टाइम्स है, 5 गुना है, तो इक्वल करने के लिए इसको 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों इक्वल हो सके। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद आएगा दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 900 माइनस 5 थीटा, इस माइनस 5 थीटा को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 900। दिस इम्प्लाइज दैट 6 थीटा इज इक्वल टू 900, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 900 बाई 6 इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू 150 डिग्री आ गया। और यदि इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 150 कर देंगे, 30 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इफ़ इट इज़ 20 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम थीटा इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि वो जो एंगल है वो थीटा है, लेट द एंगल इज इक्वल टू थीटा, देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होगा वो 90 के बराबर आना चाहिए। तो एक अगर एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो थीटा है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल से 20 डिग्री मोर है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसको इक्वेट करें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इक्वल ये तभी होगा जब ये क्या कह रहा है कि थीटा डिग्री जो है वो इससे 20 मोर है, ज़्यादा है, तो इधर हम 20 प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 90 प्लस 20 माइनस थीटा, इस थीटा को इधर लाएंगे तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, इधर 110 हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू 55, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल भी पूछे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमारा वैल्यू 35 आ जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।